बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक थ्योरम है और थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट एफ बी रिमान इंटीग्रेबल ओवर द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, यानी कि हमारे पास जो एफ है फंक्शन वो रिमान इंटीग्रेबल है ओवर द इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिमान इंटीग्रेबल है तो हमारे पास लोअर रिमान इंटीग्रल और अपर रिमान इंटीग्रल ये आपस में इक्वल होंगे और दोनों किसके इक्वल होंगे, इंटीग्रेबल फंक्शन के इक्वल होंगे। ठीक है जी। तो एफ बी ए रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी इफ़ एफ इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो ऑन ए बी, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या रहती है, वो पॉजिटिव रहती है, नॉन नेगेटिव रहती है, किसके ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो अगर किसी फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर जो है वो पॉजिटिव रहे, तो उसका इंटीग्रल भी जो है वो क्या रहता है, वो भी नॉन नेगेटिव ही रहता है। ठीक है, वो भी क्या रहता है, नॉन नेगेटिव ही रहता है। तो इस बात को स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है। अब ये देखें, ये दो बातें हमें गिवन है। एक ये है कि एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, तो हमें ये गिवन हो गया, गिवन कि एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी। अब जो रिमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन को अगर हम यूज़ करें तो उसमें क्या होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल, यानी कि ए के ऊपर लोअर लिमिट के ऊपर जब बार होता है तो इसको हम लोअर रिमान इंटीग्रल कहते हैं इस फंक्शन का, और अपर रिमान इंटीग्रल दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ए टू बी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं, और इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है। दूसरी बात जो दी गई है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, एफ इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि अगर एफ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स इन ए बी, तो देन देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ए बी, यानी कि वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक पार्टीशन है इस तरह कि उसका ये केथ इंटरवल, हम सब इंटरवल लिया, क्या किया, केथ सब इंटरवल लिया, और ये जो केथ सब इंटरवल है ये आप लोगों को पता है, शुरू में हमने बातें कुछ की हुई हैं कि 1 लेस दैन इक्वल टू के लेस दैन इक्वल टू एन। तो इसके ऊपर अगर हम जो है वो इसको डिफ़ाइन करें तो स्मॉल एम के और कैपिटल एम के को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। ये आप लोगों को पता है कि जो एम के है दैट इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर दैन स्मॉल एम के। ठीक है, और ये किससे ग्रेटर होगा, डेफिनेटली ये जो है वो नॉन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव ही होगा। अब इस चीज़ को, इस रिलेशन को जो है वो क्या किया, इस तरह लिख लिया, यानी कि ये एम के से स्टार्ट किया, कैपिटल एम के इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू स्मॉल एम के ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा एक्स के से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। डेल्टा एक्स के से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और सिग्मा भी जो है वो ऑपरेट कर दिया। सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n, और इधर भी हमारे पास सिग्मा के इज़ इक्वल टू 1 to n है। और इसको फिर हम जो है वो उसके प्रॉपर सिंबल में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो समेशन है ये कहलाती है एस एफ पी कहलाती है, और ये समेशन स्मॉल एफ एफ पी कहलाती है। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, अपर रिमान सम कहते हैं ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। ये लोअर रिमान सम होता है ऑफ द फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी। फिर हमने जो है वो डॉर्बॉक्स थ्योरम के ज़रिए ये भी प्रूव किया था क्या, कि इंटीग्रल, ये जो लोअर इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एस एफ पी, स्मॉल एस एफ पी। अब ये स्टूडेंट्स अगर हम जो है वो क्या करें, इन तीन इक्वेशंस को 1, 2 और 3, इन तीन रिजल्ट्स को जो है वो कंबाइन करें, तो अब हम जो है वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये पता है, अब फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखने लगा हूँ, और वो क्या है कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल है, ए बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये किससे ग्रेटर है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इस थर्ड को इन्वॉल्व करने लगा हूँ, और वो क्या है, स्मॉल एस एफ पी। और ये स्मॉल एस एफ पी किससे ग्रेटर है,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अब हम जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो लिख सकते हैं। और वो रिज़ल्ट क्या आया है स्टूडेंट्स कि A to B, hence A to B f of x dx is greater than equal to 0, या x जो है वो बाज़ का तो नहीं भी लिखते, और इसका मतलब बहरहाल यही होता है कि हम A to B f is greater than equal to 0। और यही स्टूडेंट्स हमने जो है वो इस थ्योरम के अंदर जो है वो प्रूव करना था। प्रूव कर लिया है कि f be Riemann integrable over AB if f is greater than equal to 0 on AB, then A to B f is greater than equal to 0। अब यहाँ से एक और रिज़ल्ट हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं क्रोली की फॉर्म में, और वो क्या है कि लेट f and g be Riemann integrable over AB closed interval, and if f is less than equal to g then this condition hold। तो इसको स्टूडेंट प्रूफ भी कर लेते हैं। अगर इसको प्रूफ किया जाए इसका, तो इसमें ये देखें गिवन क्या है, गिवन f and g be Riemann integrable over AB closed interval, given f and g be Riemann integrable over ए बी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये क्या है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है। देन बाय थ्योरम वी नो दैट, हमने एक थ्योरम जो है वो प्रूव किया था बाय थ्योरम जी, यानी कि इनका सम जो है वो भी क्या होगा, इंटीग्रेबल ही होगा। अगर दो फंक्शंस जो है वो इंटीग्रेबल हैं तो इनका सम भी क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। तो सम को अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखें तो g माइनस एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है, ए बी जी माइनस एफ जो है वो इंटीग्रेबल होगा ओवर ए बी क्लोज्ड इंटरवल। एक बात, क्योंकि जो दो फंक्शंस का सम है, सम का मतलब अगर नेगेटिव साइन भी है तो वो किसके अंदर आता है, वो सम के अंदर ही आता है। अच्छा, अब यहाँ पे g माइनस एफ जो है, g माइनस एफ इज़ आल्सो इंटीग्रेबल ओवर ए बी। तो अब दूसरा क्या गिवन है कि जी एफ इज़ लेस देन इक्वल टू जी, यानी कि एफ लेस देन इक्वल टू जी है। इसको हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, g माइनस एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, g माइनस एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर जो है वो क्या है, ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर वो डिफाइंड है, यानी कि g माइनस एफ जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑन ए बी। अच्छा, अब इसके मुताबिक, इस रिज़ल्ट के मुताबिक हम क्या लिख सकते हैं फिर, ठीक है, देन ए टू बी जी माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, g माइनस एफ, इसको जो है वो डी एक्स अगर लिखना है तो साथ इधर भी x लिखना होगा। बहरहाल ये क्या आएगा हमारे पास जो है, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पे इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि ए टू बी जी माइनस ए टू बी एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और इससे हम मज़ीद रिज़ल्ट क्या लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट ए टू बी जी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टू बी
एफ, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए टू बी एफ। या हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको ए टू बी एफ इज़ लेस दैन इक्वल टू ए टू बी जी। तो यही स्टूडेंट्स हमने जो है वो रिज़ल्ट प्रूव करना था। इस रिज़ल्ट को हमने बेसिकली यूज़ किया है कि एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी, और एफ अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो तो इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं। तो हमने दो फंक्शंस जो हैं वो कंसिडर कर लिए ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और इसमें हमने ये कहा कि g माइनस एफ जो है वो क्या है, इंटीग्रेबल ओवर ए बी है। तो g माइनस एफ इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ऑन ए बी। तो उससे हमने जो है वो ये रिज़ल्ट जो है वो बना लिया है। तो ये क्या थी, ये इस थ्योरम की जो है वो अप्लाई करके हमने इसकी जो है वो क्रोडली के तौर पे जो है वो एक रिज़ल्ट को जो है वो प्रूव किया। तो इसके बाद हम जो है वो एक नेक्स्ट वीडियो में एक और थ्योरम को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।